हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। एकदम शुरू से शुरू करेंगे जिससे कि आपको बेसिक्स भी क्लियर हो जाए और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपके कवर हो जाए। इस सीरीज में मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर डालूंगा पार्टनरशिप के हर चैप्टर वाइज। सबसे पहले मैं कवर करूंगा बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां पर कैलकुलेशंस होती हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस होती हैं, उनकी भी एक समरी बनाकर मैं डालने वाला हूं। प्लस में जो एडमिशन, डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट, जो वेरियस चैप्टर्स हैं पार्टनरशिप के, उनके मैं प्लेलिस्ट डालने वाला हूं यूट्यूब पर। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं पार्टनरशिप क्या होती है और इसके क्या मतलब कैसे शुरुआत करें इस चैप्टर की। तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब है दो या दो से अधिक लोग जब साथ में मिलकर बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दो से अधिक लोग कंपनी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो पार्टनरशिप की तरह उसको ट्रीट कर सकते हैं। पार्टनरशिप बनाने के लिए उन्हें एक एग्रीमेंट या डीड बनवानी पड़ती है जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। जैसे ही वो बनती है उसके बाद में सारी कंडीशंस, टर्म्स लिखित में साइन करवा ली जाती है दोनों पार्टनर्स के द्वारा और उसे नोटराइज करवा लिया जाता है। अब इसके बाद में मैं बात करूं कि पार्टनरशिप का जो मेन मोटिव है वो है बिजनेस करना और बिजनेस से प्रॉफिट कमाना। ठीक है, पार्टनरशिप कभी भी ट्रस्ट नहीं होगा, नॉन प्रॉफिट नहीं होगी। पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस के मोटिव से बनाई जाती है। तो आइए मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बता दूं पार्टनरशिप के बारे में। टू और मोर पर्सन पीपल बिजनेस एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्रॉफिट ओरिएंटेड जब ये कंडीशंस मैट करती हैं तो उसके बाद में जो पार्टनर्स हैं वो एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाते हैं। एग्रीमेंट के अंदर कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस लाइक कि प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, सैलरी क्या मिलेगी पार्टनर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या रहेगा। या फिर कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, कितने परसेंट मिलेगा, कितनी यूनिट सेल होने पर मिलेगा। ये सब कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर ये एग्रीमेंट रिटर्न होता है, राइटिंग में अगर होता है, तो ये सब कंडीशंस का ध्यान रखा जाता है पार्टनर्स के द्वारा। लेकिन अगर कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया जाता, नो एग्रीमेंट, कई बार कुछ गहरे दोस्त, कुछ करीबी दोस्त मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, तो उस केस में एग्रीमेंट वगैरह पे विश्वास नहीं रखते वो लोग, स्पेशली जब वो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि दोस्ती यारी में कोई एग्रीमेंट नहीं आएगा। तो उस केस में
कैसे डील होंगे ये वाले पॉइंट्स मैं बता देता हूं। प्रॉफिट और लॉस तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और एग्रीमेंट होगा तो उसमें लिखा हुआ होगा जो भी रेशियो दिया हुआ होगा। सैलरी, कोई सैलरी नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लोन मैक्सिमम 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को पैसा या लोन दिया है तो उसके ऊपर 6% की दर से 6% सालाना ब्याज दिया जा सकता है मैक्सिमम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कमीशन, नो कमीशन। तो 2 पॉइंट हमको ध्यान में रखने हैं। एक तो प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उसके ऊपर फर्म 6% ब्याज देगी पार्टनर को। तो ये कुछ कंडीशंस हैं पार्टनरशिप डीड जब होती है तब, या नहीं होती है तब। इसके अलावा मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल जिसमें कुछ कंडीशंस ये कवर हो जाएंगी। 2 पार्टनर्स ए एंड बी, फर्म ने इनका प्रॉफिट शेयरिंग, मैं कंडीशन डिसाइड करता हूं कि जब एग्रीमेंट बना ही नहीं तब। तो फर्म का प्रॉफिट हुआ हमारा 2 लाख रुपीस, और जो ए है उसने फर्म को लोन दिया हुआ है 1 लाख रुपए का। ₹1,00,000 का लोन दिया हुआ है। तो अब मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि जो ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जबकि कोई एग्रीमेंट ड्राफ्ट नहीं हुआ है फर्म में। तो ए और बी को इतना तो हमें पता है कि जब कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तब प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी प्रॉफिट जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अभी एक चीज पेंडिंग है, जो लोन है उसके ऊपर ये वाली कंडीशन अभी लगनी बाकी है। तो लोन के ऊपर 6% की दर से, यानी 6,000 रुपए ब्याज अभी देना बाकी है। तो ये 6,000 रुपए ब्याज जाएगा ए को, इंटरेस्ट ऑन लोन, और दूसरा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 लाख माइनस 6,000। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कटने के बाद 1,94,000, यानी 2 लाख, यानी टोटल 97। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया ए और बी के बीच में। तो आई होप ये सिंपल से एग्जांपल के थ्रू आपको इन कंडीशंस की इंपॉर्टेंस समझ में आई होगी कि अगर एग्रीमेंट नहीं भी है तो उस केस में ये एडजस्टमेंट हमें करनी होगी क्वेश्चन में। लेकिन अगर हमें एग्रीमेंट दिया जाता है, जनरली क्वेश्चन के अंदर जो एग्रीमेंट दिया जाता है वो सिर्फ इतना होता है कि प्रॉफिट एंड लॉसेस का आपका रेशियो दिया हुआ होगा 5:3। सपोज करते, कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूं। सैलरी के बारे में डिटेल्स दे दी जाती है कि कौन से पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी, पर मंथ मिलेगी, क्वार्टरली मिलेगी या एनुअली मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी अगर डिटेल दी गई है तो ही हम कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छे, अगर नहीं दिया हुआ तो ये वाला हम लगा देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसके बारे में भी अगर डिटेल है तब, और कमीशन की डिटेल के हिसाब से कैलकुलेशन हमें करनी होती है। तो ये था पार्टनरशिप का बेसिक सा फंडा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अब इस सीरीज में आपके साथ में जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूंगा बोर्ड पर, तो मैं क्वेश्चन बोर्ड पर ना लिखकर क्वेश्चन को एज ए पीडीएफ या एज ए लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और वो लिंक आप ओपन कर सकते हैं अपने हिसाब से,
और वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर सोल्व करा रहा हूँ। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि पढ़ाने का टाइम काफी बचेगा, प्लस में आपके पास में फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी क्वेश्चंस होंगे जो कि आप रिवाइज भी कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस पर। आई होप ये बेसिक सा फंडा आपको क्लियर कर रहा होगा बहुत सारे थॉट्स। अगर आप पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं पहली बार, या फिर आपने पहले की हुई है लेकिन आपको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था ज्यादा, अब आपको ये वाली सीरीज के थ्रू हर एक क्वेश्चन के ऊपर अपनी कमांड बनेगी और उस कमांड से आप पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएंगे। थैंक्स अ लॉट।